पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज हम सी-पैक 2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूती की आकाश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक हूँ। चीन ने सी-पैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। चीन के ताउन से ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। सी-पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पा लिया गया। सी-पैक की बदौलत ज़राअत और सनत बहाल हुई। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममंसब ली चियांग से मुलाकात। सी-पैक फेज़ 2 के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। 5 नए कॉरिडोर्स की तरक्की पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लाहाती कोशिशों की कामयाबी चीन के ताउन से ही मुमकिन हुई। जल्द चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स मुतारफ करवाएंगे। बीजिंग सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 300 पाकिस्तानी और 500 चीनी कंपनीज की शिरकत का ऐलान। वफूद के सतह पर होने वाली मुलाकात में सी-पैक फेज़ 2, साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर सनत IT ली चियांग बीजिंग की मुलाकात कर चुके। सनत, ज़राअत, तिजारत, ICT, कानकुनी और मदनियात में ताउन पर तबादला ख्याल। गुजरात में बादल बरसे और बरसते ही चले गए। मदीना सैयदा में DC हिफाजती बंद टूट गया। 577 मिलीमीटर बारिश से शहर कई फुट पानी में डूब गया। ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत आम इलाके 3-3 फुट पानी जमा। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल, सरकारी दफातर में भी पानी दाखिल। गुजरात जेल से कई कैदी लाहौर और गुजरावाला मुंतकिल। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। माजरा पुलिस से नाला भंडर तक 1.5 किलोमीटर तवील खंदक खोद कर पानी के निकास की कोशिशें। पानी का दबाव कम करने के लिए मलहू खोखर की तरफ भी खंदक खोद दी गई। तालीमी इदारे, दुकानें और कारोबार भी बंद। पंजाब हुकूमत का शहर में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। हंगामी बुनियादों पर निकासी आब के लिए 1 किलोमीटर आर्जी बरसाती नाले की तामीर का आगाज। शहरियों का गफलत के मुर्तकिब सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इतना गुजरात में हमने पहले कभी भी नहीं देखा, सिर्फ न्यूज़ पे देखा था सैलाब का, और लेकिन गुजरात के शहरी इस टाइम बहुत ही मुश्किलात में है और पानी बढ़ता जा रहा है काफ़ी और इस टाइम पे भी जाना मुश्किल है। भारत की आबी जारियत मुसलसल तीसरे दिन भी जारी। दरिया सतलुज में मजीद 5 पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हंगामी अलर्ट जारी। हेड खानकी, हेड कादराबाद, चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 18 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कमालपुर बस्ती में 7 से 8 फीट पानी मौजूद। शहरियों की माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए चनाब में तुगयानी। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल संगीन। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी ने शेरशाह की बस्तियों को डुबो दिया। मुजफ्फरगढ़ रोड के दोनों अतराफ पानी। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। बस्तियों में हज़ारों अफराद फंस गए। मुतासरीन का ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। गौद शरीफ में भी सूरत हाल ख़राब। दर्जनों मकान और सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। शहर सुल्तान में पानी। अब्दुल्ला शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल। जलालपुर भटियां के सैकड़ों देहात सैलाबी पानी की लपेट में। बैराज पर दबाव बढ़ने से इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। कसूर में कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 23.9 फीट तक जा पहुंची। हेड गन्ना सिंह वाला पर बहाव 3,35,000 हो गया। सांधा निज़ाम की हिफाजती बंद से पानी रसने लगा है। भारतीय मशीनरी से बंद को बचाने का काम जारी। बिहाड़ी के मकाम पर दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर दरमियानी और जमलेरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंशनाबाद में भी बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले ने मजीद देहात को लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में तुगयानी से सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती बहावन शाह, आबादी, कादर मिल, कमरदीन बोतला समेत कई इलाके डूब गए। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,32,492 क्यूसेक रिकॉर्ड।
बाबा फरीद पुल और भोका पतन पुल के नीचे भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी है। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम, मकीनों को फौरी नकल मकाने की हिदायत। दरियाए रावी में दूसरे सैलाबी रेले से शकरगढ़ में तबाही। मंडी खेल के करीब नारोवाल रूट पर 2 फुट से जायद पानी। सादोवाल, अली लंगा, कतरोवाल समेत 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसिक हो गया। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रेला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क को बहा ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबता मुनक़ता हो गया। कबीरवाला के मकाम पर भी रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पुराना हेड सधनाई पुल मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार है। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारी इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिल रही है, डंगरन पा देवी है या बच्चों को खिला देइए। काल ते लेके के चले गए ना, अभी तक काशा ही नहीं मिली सानू। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਤੇ ਮਾਲ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ मकान ही गिर गए इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों के सैलाब मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आर्जी पनाहगाहों में सहूलियात के फुकदान का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंपों पर अमला तो मौजूद है लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर। मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही हैं। मुतासरीन की सूबाई हुकूमत से तखमीना लगाकर नुकसानात जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए अपील। पंजाब में सैलाब से तबाही जारी। हलाकतें बढ़कर 46 हो गईं। 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर हुए। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं हेड मोहम्मद वाला पर खतरे की कोई बात नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है। उम्मीद है शगाफ नहीं करना पड़ेगा। शादरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी का दबाव बढ़ रहा है। दरिया रावी में हेड सदनाई पर पानी का दबाव मौजूद है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चौंगी फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ कैंप में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल भी मुकम्मल फ़ाल है। आरजी क्लासरूम में भी गई, बच्चों से बातचीत भी की, तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड कैंप में मौजूद ख़वातीन से भी मुलाकात की। मरीम नवाज का बीमार ख़वातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला की कैंप में मौजूद नौजवानों से भी बातचीत। एक नौजवान की शर्ट पर दस्तखत भी किए। कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सखर, बैराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का मुआयना भी करेंगे। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 3,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। अगले 24 घंटों में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान। सखर बैराज पर पानी की सतह 3,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में अहम है। ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाब शाह में सिक्रेंड और आमरी पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मुतादिद देहात मुतासिर हो गए। बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मज़ीद देहात से इनखला जारी। जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निमटने की सारी तैयारी कर ली। सिंध हुकूमत ने NDMA और विफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात अभी इतने ख़राब नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील जनाब मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर हालात ख़राब हुए तो विफाक से बात कर लेंगे। हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। अब हमें अपनी सोच को तब्दील और मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी करना होगी। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अली अमीन की ज़ाती राय है। उनकी अपनी जमात बयान को नहीं मान रही तो हम क्यों अहमियत दें।
365 न्यूज। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। नारोवाल, कसूर, झंग के बाद टीम सैलाब मुतासरीन की आवाज़ मनने मुल्तान पहुंच गई। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो गई है। किसी ज़माने में आर्मी चीफ की मुद्दत 4 साल होती थी, फिर 3 साल हो गई। 2027 में मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 78 सालों में इस कौम का मार्का हक की सूरत में फ़ख्र करने का मौका दिया है। राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। सिविल वॉर की कोशिश हो रही है। 9 मई, 24 और 26 तारीख को भी कोशिश की गई। सिविल वॉर किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। कहा कोई भी धड़ा हो उसको सख्ती से रोकना चाहिए। अमेरिका का झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब होने लगा। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट। पाकिस्तान अमेरिका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ती में अहम किरदार का हामिल रहा है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने अस्करी ताकत के हवाले से अमरीकी सोच बदल दी। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के फ़रोग से मुश्तरका मफादात की मांगी मज़ीद बेहतर हो गई। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। भारत का मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुस्तकिल बेयकीनी और बिगाड़ पैदा कर रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बताएं, जो 350 डैम्स बनाने थे वो कहाँ गए? गैर संजीदा शख्स वज़ीर आला बना हुआ है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कालाबाग डैम पर पहले वो अपनी पार्टी की हिमायत तो हासिल करें। KP में जो इमदाद मिलनी चाहिए सैलाब ज़दगान के लिए वो नहीं मिल रही। इस वक्त काम कालाबाग डैम नहीं, लोगों को रिलीफ और इमदादी सामान मुहैया करने की बात करनी चाहिए। बानी PTI के भांजे को अदालत से रिलीफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस हमला केस में शेरशाह की जमानत मंजूर कर ली। जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का शेरशाह को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 1 लाख के जमानती मसलों को बेवज शेरशाह की जमानत मंजूर की। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेड चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात दिखाई देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण रात 9:27 पर शुरू होगा। 11:12 पर चांद ग्रहण अपनी इंतहा पर होगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम 5 घंटे 27 मिनट बाद रात 1:55 पर ख़त्म होगा।